ISWM का अर्थ है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ISWM का अर्थ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से किस एयरपोर्ट की है? डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन शाही का संरक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? वनीकरण। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को वनीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? मद्रास। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? ट्राफलगर की लड़ाई में। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी। जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है? लद्दाख में। उपराष्ट्रपति हैं, सांसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति सांसद या संसद का सदस्य नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। साइमन कमीशन का गठन 1919 में किया गया था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैदराबाद तेलंगाना में है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? चंपाकरणम। चंपाकरणम। चंपाकरणम पिल्ले ने कौन सा देश 2024 में G20 की मेजबानी करेगा? ब्राजील।
2024 में G20 की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। 2023 में G20 की मेजबानी भारत ने किया है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? विनिवेश, विदेशी निवेश। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का बढ़ाना भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए किया गया था। जब सूर्य के ऊपर जब सूर्य किसके ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं? मकर रेखा पर। जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन बलिया में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कितनी होती है? ऋणात्मक। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। पूना समझौता 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मनी के साथ। प्रथम विश्व युद्ध में जापान यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मनी के साथ लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था तथा इसकी समाप्ति 1918 में हुआ था।
योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में किया गया था। राजनीतिक और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया है? बराक ओबामा ने। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? मोहरे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? पुराण। बिहार का सीतामढ़ी जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? विवाह पंचमी मेला। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? पोरस ने। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसे हाइडेस्पेसिस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? बराक। बराक नदी पश्चिमी घाट से नहीं होकर निकलती है। बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? जेप्टो। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? अमेरिका 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई है 879.4 मीटर। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य लघु उद्योगों का प्रोत्साहन है। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? अरविंद घोष। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एम के गांधी ने।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में 1 अप्रैल 1937 को संगठित हुआ था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? 1860 से 1862 में। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1860 से 1862 में हुआ था। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कश्मीर में। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन कश्मीर में किया गया। काकोला जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में। काकोला जलप्रपात बिहार में स्थित है। काकोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। मुसहरी मुजफ्फरपुर में। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित करती है। फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? स्पेन ने। फीफा महिला विश्व कप 2023 स्पेन ने जीता। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? -40 डिग्री पर। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होते हैं। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवण। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में रूपांतरित करता है। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? स्वरमापी या सोनोमीटर के द्वारा। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन स्वरमापी या सोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि की कंपन अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। एक्स किरणें, अवरक्त, दृश्य, सूक्ष्म तरंगे। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? दी ब्रोगली तरंगे। पदार्थ की तरंगें दी ब्रोगली प्रकार की तरंगें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सा जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। मार्स गैस है मीथेन। मार्स गैस मीथेन है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। बेयर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 27%। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत 27% होता है।
उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी से निरंतर वायु में रहने पर रंगहीन हो जाता है। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? 2.5 pm के रूप में। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पादप। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? निक्षालक। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? जोसेफ फ्यूरियर की। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जोसेफ फ्यूरियर ने दिया था। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? छींकने के। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? गैम्बूसिया फिश। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? द्रव्य। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह मंगल ग्रह है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है उर्वस्थि। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी उर्वस्थि है। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरण से मशीन तक